आरपी सिंह, क्या यही बात आप भी कह सकते हैं? सीएम का चेहरा कांग्रेस पार्टी ने तीनों राज्यों में दे दिया, आपने तो एक भी राज्य में नहीं दिया। आप बता पाएंगे वहां की जनता को सीएम कौन बनेगा? भाई देश में आप कहते हैं ना प्रधानमंत्री कौन बनेगा, लोगों को बताए इंडिया अलायंस जैसे आप कहते हैं, उसी तरह वहां की जनता को बता दीजिए अगर जीती बीजेपी तो सीएम किसे बनाएंगे? मानक जी, पहले तो मैं जो अभय दुबे जी बड़े ज्ञानवर्धन करने वाले अभिवक्ताओं में से हैं, वह आपकी बात को गोल कर अपना एजेंडा साथ साथ रख देते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि ये हम सब करेंगे। अरे सरकार थी, कर देते ना। आपने तो जो चल रहा था उसको रोकने की कोशिश करी, तभी तो आपके लोग छोड़कर चले गए। तो इसलिए क्या करेंगे, जो किया उसकी बात नहीं बता सकते कि हमने 15 महीने में ये विशेष किया तो हमको इसलिए वोट दीजिए। खैर, चेहरे पे आते हैं। सर, ये हमारी रणनीति, हम किसको चुनाव के बाद कैसे होगा, क्या होगा, हमारी रणनीति है कि हम किस को उतारेंगे, हम कैसे ज़मीन पे कौन कौन से सांसद, कौन कौन से मंत्री आएंगे, क्योंकि हम हर चुनाव को सीरियसली लेते हैं। इनकी तरह नॉन सीरियसली नहीं लेते। इनके यहाँ तो एक दूसरे के ऊपर दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, सब पब्लिकली देख रहे हैं, टांग खींच रहे हैं। वो कह रहे हैं उनके जाकर कपड़े फाड़ो। अभी कहा था दिग्विजय सिंह ने, कहा था, नहीं कहा था, सॉरी कमलनाथ जी ने कहा था कि दिग्विजय सिंह के जाकर कपड़े फाड़ो। फिर जब पब्लिकली पूछा गया तो आपस में हंसी करने लगे। परंतु सच तो यही है, अंदर तो मनमुटाव है। ये शैलजा जी ने कुछ दिन पहले बयान दिया था कि अभी हमारे यहाँ सीएम के कैंडिडेट भी क्लियर नहीं है, तय नहीं है। इसी प्रकार वहाँ पर भी छत्तीसगढ़ में भी बघेल साहब हैं, पर देओ साहब कोई छोड़ने वाले हैं क्या? पूरे 5 साल तक देओ साहब खींचातानी करते रहे। जरा पिछले 5 साल के बयान निकाल दीजिए देओ साहब के। उनमें बड़ी स्पष्टता से कहते रहे कि मैं मुख्यमंत्री का दावेदार हूँ, 2.5 साल की मेरे को कमिटमेंट की थी, 2.5 साल बाद फिर मुकर गए। तो वो तो पिछले 2.5 साल से इस बात का इंतजार करें कि मुख्यमंत्री बनेंगे। हमारे यहाँ रमन सिंह जी चेहरा हैं, हम उनके चेहरे के अंदर का चुनाव लड़ रहे हैं, हम सुनिश्चित वहाँ पे चुनाव जीतेंगे। ये आपके जितने सर्वे हैं, ये अभी आप जरा 10 दिन और रुक जाइए, आपके सारे सर्वे उल्टे होने शुरू हो जाएंगे। मध्य प्रदेश में भी शिवराज सिंह जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं के चेहरे में चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी सब लोग उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। और सुनिश्चित ये आपने अभी जो लास्ट सर्वे मैंने आपका देखा था, उसमें भी आपने दिखाया था कांटे की टक्कर, वो कांटे की टक्कर उल्टने वाली है। पिछली बार भी हमारा वोट ज़्यादा था, सीटें कम रह गई थी। इस बार वोट भी ज़्यादा होगा, सीटें भी ज़्यादा होंगी। राजस्थान में तो खुद हार मान चुके हैं, हमें जरूरत नहीं कुछ कहने की। वो राहुल गांधी जी कह चुके हैं कि नहीं, हमारी जो कांटे की टक्कर, जब कांटे की टक्कर कहा जाता है तो उसको चुनाव हार रहे हैं, सुनिश्चित है। क्योंकि आप अन्यथा कहते हैं हम ठोक कर कहते हैं हम चुनाव जीत रहे हैं। और वहाँ पर अभी मैं कल सचिन पायलट का रात को इंटरव्यू सुन रहा था किसी टीवी चैनल पे, वो कह रहे थे कि नहीं, पिछली बार छोड़ दीजिए, हमने जो आरोप लगाया छोड़ दीजिए, हमने जो कहा वो छोड़ दीजिए। या मेरे को लेकर जो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 10-10, 15-15 करोड़ रुपए का खेल हो रहा है, ये दल बदल के चलते हुए, इसलिए और दिल्ली के दरवाजे पे जाकर बैठ गए, ये सब उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला। तो देखता है कि किस प्रकार की खींचतान है। और लाल डायरी कैसे बोल सकते हैं? अच्छा आरपी सिंह जी, आपने भी देखिए वही किया ना लाल डायरी के जो अभय दुबे कर रहे थे शुरू में, कि अपने बारे में 1-2 लाइन का जवाब दिया, आपने भी 2-3 लाइनें कही, उसके बाद आप कांग्रेस के खेमे पर बोलने लगे, क्योंकि वो आसान होता है। मैं समझ रहा हूं। आपने कहा मध्य प्रदेश में शिवराज, रुकिए ना, सवाल तो सुनिए, अब सवाल तो सुनिए। आपने कहा मध्य प्रदेश में आप सीएम के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन आपने ये तो नहीं कहा ना आरपी सिंह जी कि अगर जीते तो शिवराज सिंह दोबारा सीएम बनेंगे। नहीं कहा आपने तो मंत्री उतार दिए, 4-4, 5-5, 6-6 सीएम के उम्मीदवार आपने वहां पर पैदा कर दिए। सच है या नहीं है, बता दीजिए। देखिए, वो आपकी नजर में सीएम के उम्मीदवार है, हमारी तरफ से पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिनको ये आदेश हुआ कि वह जाकर चुनाव लड़े। और क्योंकि बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, जब वो एक असेंबली से चुनाव लड़ते हैं तो आसपास की 7-8-10 सीटों पर असर, उनके चुनाव लड़ने का असर होता है। ये है कारण। और बेशक वो कैलाश विजयवर्गीय हो, वो बेशक तोमर साहब हो, बेशक प्रहलाद पटेल हो, वो सबके सब बड़े चेहरे हैं। वह चेहरे हैं जिन्होंने कमलनाथ को भी हराया है, चुनाव के अंदर हराया था। तो उस प्रकार के चेहरे हैं, तो इसलिए उनके चुनाव लड़ने से असर पड़ता है, इसमें कोई शक ही नहीं है। नहीं, तो मतलब सीएम की रेस खुली है ना बीजेपी में, मध्य प्रदेश में कोई भी बन सकता है ना? नहीं, सीएम का आप बताइए। हमारे यहाँ कई बार जब हरियाणा में हम लोग चुनाव लड़े तो हम लोग ने डिक्लेयर थोड़ा किया था कि पार्टी ने थोड़ा डिक्लेयर किया था कि हमारे खट्टर साहब सीएम होंगे। हमारे यहाँ तो कोई डिक्लेयर नहीं किया गया था। हमारे तो कई बार ये हुआ कि हम सीएम के बिना, चेहरे के बिना भी चुनाव में जाते हैं। मूल मुद्दा है
कि क्या मध्य प्रदेश की सरकार ने जो डिलीवर किया है, जो बहनों को डिलीवर किया है, जो नहीं एक सेकंड आरपी सिंह जी, एक सेकंड, मुद्दे पर अभी थोड़ी देर में आऊंगा। अब ये आपने छत्तीसगढ़ के बारे में कहा कि आप रमन सिंह के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता नहीं है, ना किसी ने कहीं कहा, ना रमन सिंह जी कहीं दिखाई देते हैं। मुझे तो नहीं लगता, किसी को नहीं लगता बल्कि कि आप रमन सिंह के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं। वो तो बेचारे साइडलाइंड है। मैं पार्टी का जी मैं पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं। मैं कह रहा हूं कि माननीय रमन सिंह जी हमारे सबसे बड़े कद्दावर नेता हैं। उनका चेहरा सबसे आगे है चुनाव के लिए, इसमें क्या शक है। शिवराज सिंह जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनका चेहरा सबसे आगे है चुनाव के लिए। वसुंधरा राजे हमारी पुरानी मुख्यमंत्री, पहले के मुख्यमंत्री रही हैं, उनका चेहरा सबसे ऊपर है, इसमें क्या शक है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। परंतु जो सीएम का कैंडिडेट का चुनाव, वो जो प्रोसेस है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उसके अंतर्गत चुनाव के बाद ही होगा, उसमें कोई शक नहीं है। वो हर लेवल पे, वो किसी कॉर्पोरेशन के लेवल पे मेयर का हो, बेशक असेंबली में हो, बेशक नेशनल लेवल पे हो। अच्छा ओके, आरपी सिंह जी एक सवाल और, चयन होता है। ओके एक सवाल और, आप राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पर लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी दलों से यही पूछते हैं ना, बताओ मोदी के सामने कौन? आप पूछते हैं, ये हर डिबेट में पूछते हैं, हमारे पास मोदी है, बताओ तुम्हारे पास कौन? हाँ, अब यही बात विपक्षी दल पूछ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी पूछ रही है कौन? मोदी जी वो कह रहे हैं हमारे पास सीएम है, तुम्हारे पास कौन? मैं तो पूछ रहा हूं मोदी जी के सामने चेहरा कौन? आज अखिलेश यादव जी के पोस्टर लगे हुए हैं वहां पर यूपी के अंदर। ये तो गठबंधन कर कर एक चेहरा तो देंगे भी, हमारा नेता ये है, हमारे नेता मोदी जी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वो अखिलेश यादव के पूरे यूपी में पोस्टर लग रहे हैं। पीछे ममता बनर्जी जी के लोग कह रहे थे कि ममता बनर्जी हमारी सबसे अच्छी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनने के लिए हैं। अरविंद केजरीवाल के लोग ऑलरेडी ये झंडा लेकर चल रहे हैं। तो हमारे यहाँ इनके ये तो तय करो, इन्होंने गठबंधन किया, इंडिया अलायंस का गठबंधन किया। अभी क्या बोला अखिलेश यादव ने कि ये छुटभैये नेता हैं इनकी पार्टी के, और कमलनाथ जी ने क्या बोला? वो ठीक है, यही कॉन्फिडेंस जो आप मोदी जी के नाम पर दिखाते हैं, सीएम के नाम पर क्यों नहीं दिखाते आरपी सिंह जी अनाउंस करने में? मैं बोलता रहा हूं, आप बार बार बात घुमाना चाहते हैं। मैं खुलकर कह रहा हूं कि रमन सिंह जी हैं हमारा वहां पे चेहरा, वसुंधरा राजे जी हैं हमारा एक चेहरा, हमारे शिवराज सिंह जी हमारे मुख्यमंत्री ऑलरेडी हैं, इसमें क्या शक है जी। हमारे बड़े चेहरे हैं ये सबके सब राज्यों के अंदर। ठीक है, लेकिन आपका जवाब भी वही जो अभय दुबे कह रहे थे, भाई अब मुख्यमंत्री का चयन तो चुनाव के बाद। क्यों अभय दुबे, क्या फर्क है बताइए आपके और आरपी सिंह के स्टैंड में? आप भी वही कह रहे हैं विधायक चुनेंगे, वो भी वही कह रहे हैं। अंतर यह है कि आज मैं अपने भाई आरपी सिंह साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। रमन सिंह जी का नाम घोषित करके 20 सीटें कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में और बढ़ा दी, जिससे भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व बच रहा था, वो काम आरपी सिंह साहब ने कर दिया। मध्य प्रदेश में शिवराज जी का नाम घोषित करके 10 से 12 सीटें और बढ़ा दी, मतलब अब 150 प्लस मानकर चलूंगा मैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ना उनके काम गिनाए, ना उनका नाम गिनाए, नाम तक लेने से परहेज करते रहे। इन लोगों ने स्ट्रेटेजिकली ये प्लान किया था कि शिवराज जी के खिलाफ इतना बड़ा एंटी इनकम्बेंसी है, क्योंकि 18 सालों में मध्य प्रदेश को बर्बाद और तबाह कर दिया, तो इन्होंने 7 रीजन में अपने अपने लोगों को मुख्यमंत्री बताना चालू किया ताकि वहां से कुछ वोट गेन कर ले। मगर आज सिंह साहब आपको मैं धन्यवाद देता हूं इन दोनों प्रांतों में कम से कम। हाँ, राजस्थान में इसका उलट है। राजस्थान में समूची भारतीय जनता पार्टी वसुंधरा जी के खिलाफ खड़ी हुई है वहां पर, तो वहां अंतर कला इतना है कि गुट में बट के टूट गई भारतीय जनता पार्टी, और वहां कोई नेतृत्व नाम की चीज ही नहीं। अब प्रधानमंत्री जी कितने प्रांतों पर अपने चेहरे पर चुनाव लड़ लेंगे? कर्नाटका में उनका दुखड़ा मुखड़ा चला नहीं, इन प्रांतों में भी नहीं चलेगा। तो 2024 के चुनाव में इन सब बातों का खामियाजा आपको ओके, आरपी सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए आरपी सिंह जी, जवाब दीजिए, बोलिए। नहीं, ये ऐसे कहने जैसे राहुल गांधी का मुखड़ा चेहरा यूपी में, उत्तराखंड में, गुजरात में चल दिया हो, या प्रियंका वाड्रा का चेहरा यूपी में जाकर चल दिया हो। मैंने अभी शायद ये ऊंचा सुनने लगे, शायद आजकल शायद दूर बैठे हैं आपके नोएडा से, इसके समझ में नहीं आया। मैंने कहा कि हमारे पास शिवराज सिंह जैसे हमारे पास पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका वह चेहरा है हमारे पास। बाकी मेरे मुख्यमंत्री बता दिया आप, देखो आप। और ये जैसे इनके यहाँ भी चयन होता है, हमारे यहाँ भी चयन। अरे एक मिनट अभय दुबे जी, एक मिनट रुकिए, मैंने ठोका नहीं बीच में, अच्छी बात है, आपको पूरी बात मौका मिलेगा बता रहे हैं। तो और इसी प्रकार वहां रमन सिंह को बता रहे हैं। अच्छा, अच्छी बात नहीं है। रमन सिंह जी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इसलिए वो वहां पर एक बड़ा चेहरा है, इसमें क्या शक है।
और ऐसे ही सुंदरराय जी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इसलिए वो बड़ा चेहरा है राज्य के अंदर, इसमें क्या शक है। जो मुख्यमंत्री रह जाता है वो बड़ा चेहरा हो ही जाता है। परंतु इनसे पूछिए कि क्या चुनाव के बाद ये पक्का बनाएंगे, टीजीएस देव को मौका नहीं देंगे क्या? ये बताएं ना, 2.5 साल से जो इंतजार कर रहे हैं उनको मौका देंगे नहीं देंगे, या नहीं उनको दरकरार कर देंगे? या ये जो खींचतान ओपन में हुई, कपड़े फाड़ने वाली जो बात ओपन में आई दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी के बीच में, कहा गया एक दूसरे के कपड़े फाड़ दिए जाएं, वो क्या है? वो क्या दिख रहा है कि क्या होगा? क्या चुनाव के बाद फिर वहां पर दिक्कत होगी नहीं होगी इनको? और यही बात अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में इनके यहाँ, वो बताएं कि उनके बीच का जो ओपनली सचिन पायलट ओपनली आरोप लगा रहे थे कल तक, और अशोक गहलोत ओपनली कर रहे थे कि ये तो पार्टी विरोधी हैं, और ओपनली वहां पर जो लाल डायरी का विश्वास कर कोई बात चर्चा नहीं करेंगे। परंतु क्योंकि इनको सूट करता है, और मैं आज क्या कर जा रहा हूं, आप इस चुनाव के बाद मैं आपके साथ बैठूंगा दिसंबर के महीने के अंदर, उस दिन ये जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं कि हम सीटें चुनाव जीत रहे हैं, ये सपने की बात कर लेंगे। अबे दुबे जल्दी से, अबे दुबे बोलिए। सुनिश्चित हम तीनों राज्यों के अंदर चुनाव जीत रहे हैं, तीनों राज्यों में हम भारतीय जनता पार्टी और मैं ये चैलेंज देने को चाह रहा हूँ, 5 दिसंबर को आसाम बैठूंगा आपके साथ। ये हो गई है मानक जी कि मध्य प्रदेश में भूपेंद्र यादव जी के जो गनमैन है, रिवॉल्वर निकालनी पड़ी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर। इतनी बदतर परिस्थिति हो गई, उनके केंद्रीय नेतृत्व तक के सामने परिस्थितियां हो गई, और ये कपड़े फाड़ने की बात कर रहे हैं। अरे आपके यहाँ जार जार हो गया है, नेतृत्व कार्यकर्ता के बीच में लड़ाई इतनी गंभीर हो गई है कि अब वो कांग्रेस पार्टी को आवश्यकता ही नहीं। मध्य प्रदेश में तो हम कहते हैं कि शिवराज महाराज नाराज, और उसके बाद अब जो टिकट बंटवारे के बाद परिस्थितियां हो गई है, तो आप समझ लीजिए हमारी लड़ाई दोनों तीनों प्रांतों में 10% बढ़ी है। 40 आरपी सिंह जी एक सवाल और, उसके बाद अपने मेहमानों के पास, बाकी मेहमानों के पास जा रहा हूं। 40 बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस ज्वाइन की है। ओके आरपी सिंह जी, आज कैलाश विजय वर्गीय ने जो कहा, आरपी सिंह जी उस पर कुछ कहेंगे? वो कह रहे हैं सिर्फ विधायक के लिए नहीं लड़ रहा हूं, पार्टी मुझे कोई बड़ी जिम्मेदारी देगी। अब इसका क्या मतलब निकाला जाए आरपी सिंह? हाँ, चुनाव जीतने के बाद जिम्मेवारी मिलेगी, उसमें क्या शक है। परंतु ये इनसे पूछिए बंटाधार और जो भ्रष्टाचार नाथ हैं, उनके बीच के बारे में क्या कह रहे हैं? वहां पर दिग्विजय सिंह के बारे में कहा जाता है बंटाधार है, श्रीमान बंटाधार उनके बारे में नोन है, और इनके बारे में उन्होंने कि भ्रष्टाचार नाथ है ये। तो इनके बारे में, दोनों के बारे में क्या कह रहे हैं? और दिखता है कि इनकी जमीन सरक चुकी है। ये जैसे जैसे चुनाव बढ़ेगा ये चुनाव हारेंगे। ओके, पहले रशीद किदवई,